में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर आपको डायबिटीज के बारे में और डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। आज का टॉपिक ये है कि डायबिटीज क्या है, हम वो समझेंगे और उसके कितने प्रकार हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फूड जासूस। उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। प्लीज आप मेरे चैनल पे भी जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। तो डायबिटीज मिलेटस ये पूरा नाम है डायबिटीज का, जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं और आम भाषा में शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज मिलेटस एक तरह का क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है। जैसे कि मैं आंखें झपका पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, मेरी धड़कन चल रही है, या फिर मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ, या फिर मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, या मैं घर का काम करती हूँ। ये सारी चीज़ों में मुझे एनर्जी लगता है। और डायबिटीज होने की वजह से जो ये ग्लूकोज है जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो आपको मिलना बंद हो जाती है, और इस वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। यानी कि आप यही सोचिए कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी होने के बावजूद भी आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपको वीकनेस हो रही है और इस वजह से आपकी पूरी बॉडी का जो साइकिल है, पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो सब खराब हो गया है। ग्लूकोज का बैलेंस कैसे बनता है ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि बॉडी में चीनी की मात्रा को कैसे बॉडी रेगुलेट करती है। उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। प्लीज आप उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे आपको, या अगर आपके किसी नियर डियर वन को डायबिटीज है तो किस तरह का डायबिटीज है? क्योंकि डायबिटीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला है टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनता है, जीरो इंसुलिन होता है, बीटा सेल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं, और आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं होने की वजह से आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है और डायबिटीज की कंडीशन अराइज हो जाती है। सेकेंड जो टाइप है वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जनरली लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जैसे कि अगर आप ढंग से खाते पीते नहीं हैं या जंक खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, तो इस वजह से आपको डायबिटीज होता है। मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकता है। और इस तरह के डायबिटीज होने में ये होता है कि जो आपके बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन तो हो रहा होता है, लेकिन इन बहुत सारे कंडीशंस की वजह से आपके बॉडी में सफिशिएंट, मतलब जितना जरूरी है इंसुलिन का उतना नहीं बन पाता है, तो इस वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। इन दोनों टाइप्स के डायबिटीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अच्छी तरह से समझना। क्योंकि ज्यादातर जो डायबिटीज होता है वो तो या तो टाइप 1 होता है या टाइप 2 होता है, सबसे ज्यादा यही दोनों डायबिटीज होता है। तीसरा जो टाइप है उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल का ये मतलब है जब गर्भावस्था चल रही होती है या कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, तो जिस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम को जेस्टेशनल बोलते हैं। और उस टाइम पे अगर आपको डायबिटीज हो जाए, किसी प्रेग्नेंट वुमन को डायबिटीज हो जाए, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज इसलिए भी होता है क्योंकि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, इस वजह से डायबिटीज हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद ये डायबिटीज ठीक भी हो सकता है या परसिस्ट भी कर सकता है, और आगे चल के डायबिटीज होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। लेकिन ये भी संभव है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे तरह से रखते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं, तो आगे चल के आपको डायबिटीज नहीं भी हो सकता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस में ये होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इतना ज्यादा हाई भी नहीं है जो हम इसको डायबिटीज कह सके, और इतना ज्यादा लो भी नहीं है कि हम इसको नॉर्मल भी कह सके। तो ये एक कंडीशन है जब डायबिटीज और नॉर्मल के बीच का कंडीशन होता है, यानी कि आप धीरे धीरे पहले इंटॉलरेंस होते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको डायबिटीज होता है। और अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आपको आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये जो कंडीशन है वो रिवर्सिबल है, यानी कि अगर आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस है तो आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं अगर आप अपने डाइट को अच्छे तरह से रखें, खान पान ठीक से रखें, वेट लॉस करें, स्मोक अल्कोहल से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, तो आपकी ये जो डायबिटीज है हो सकता है रिवर्स होकर के नॉर्मल हो जाए। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई भी होते हैं। अगर आप ये लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस भी आपको उतने ही ज्यादा होते हैं। कुछ अनकॉमन टाइप के भी डायबिटीज होते हैं जो लाखों में एक को होता है। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन आपको किस तरह का डायबिटीज है, क्या आप वो लाखों में एक है,
आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला होता है कि अगर आपके बीटा सेल्स में जेनेटिक डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से बीटा सेल्स ढंग से काम नहीं कर पा रहा, जो उसका फंक्शन है जैसे इंसुलिन सिक्रीशन है वो ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है MOYD। तो ये जो अनकॉमन टाइप के डायबिटीज है उसमें पहला ये आता है कि जेनेटिक डिफेक्ट हो गया है बीटा सेल्स में जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग भी कहते हैं, यानी कि MODY। इस डायबिटीज का आपके लाइफस्टाइल से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है, यानी कि अगर आपको खान पान आपका अच्छा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आपको स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई बुरी आदत नहीं है जैसे स्मोक करना या ड्रिंक करना, ऐसी कोई आदत नहीं है, बट फिर भी आपको ये डायबिटीज हो सकता है अगर आपके अंदर ये जेनेटिक डिफेक्ट्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके माता या पिता में से किसी एक के पास ये जीन था जो आपके में ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि आपके किसी भी पेरेंट को अगर डायबिटीज है तो आपको 50% चांस होता है कि आपको ये डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, यानी कि आपका इंसुलिन का जो एक्शन होना चाहिए जिस तरह का वही नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है टाइप A इंसुलिन रेसिस्टेंस। इस तरह का डायबिटीज ज्यादातर महिलाओं में देखा गया, स्पेशली जो प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब हमारे हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे हो रखे होते हैं, यानी तरुणावस्था। इस तरह का जो डायबिटीज है बहुत रेयर है, लाखों में एक को होता है। इस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को पहचान नहीं पाती है। तो इसको अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आपको गैस सिलेंडर चाहिए, लेकिन आप जो गैस सिलेंडर वाला बाहर खिड़की से पास हो रहा है, आपके घर के बाहर से पास हो रहा है, ना तो आप उसको देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। आपको वो चीज चाहिए बट आपको पता ही नहीं है कि वो सामने है, तो आप उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और आप अंदर अंदर खुद परेशान हो रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो सिलेंडर है वो ग्लूकोज है, जो सिलेंडर वाला है वो इंसुलिन है, जो उसको आप सुन नहीं पा रहे हैं। जो आपका घर है वो आपकी बॉडी है। तो इस तरह से आप इस चीज सिचुएशन को समझ सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन एक्शन में एक और टाइप आता है लाइपोएट्रोफिक डायबिटीज। इस तरह के डायबिटीज आपके फैट के ऊपर अटैक करता है। इसका ये मतलब है कि जो आपका विसरल फैट है, जो आपके ऑर्गन्स के आसपास का फैट होता है, जो अंदर की तरफ होता है, और जो सबक्यूटेनियस फैट जो आपके स्किन के अंदर होता है, जो आपके बॉडी को गर्म रखने में काम करता है, ये सारे फैट जो है गलने लगते हैं और आपके ब्लड में आ जाते हैं। आपके ब्लड में जब फैट कंटेंट हाई हो जाता है, यानी कि बेसिकली आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ही हाई होता है, इस वजह से आपके ब्लड में अचानक से बैड फैट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और आपको बहुत सारे अदर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। और आपके बॉडी में जहाँ आपको फैट की जरूरत है, आपके स्किन के अंदर, आपके ऑर्गन के आसपास, वहाँ पे फैट नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप है मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज। मैल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण, कुशोरकर, यानी कि जिसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसके बॉडी में प्रोटीन इतना कम है कि मसल्स तक गल रहे हैं। तो अब इतना प्रोटीन कम है तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जो बीटा सेल जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है उससे भी प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। इस वजह से जो हमारा बीटा सेल्स है वो नष्ट हो जाता है और इस वजह से जब बीटा सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन नहीं है और इंसुलिन नहीं है तो आपको डायबिटीज की कंडीशन हो गई है। इसे हम प्रोटीन डेफिशिएंसी डायबिटीज मिलाइटस भी कहते हैं, यानी PDDM। नेक्स्ट जो टाइप है वो आपको पैनक्रियाटिक डिजीज की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की कंडीशन अराइज हो जाए। तो डिजीजेस जैसे कि आपको फाइब्रोकैल्सिफिक हो सकता है, या फिर आपका पैनक्रियाटोमी हुआ है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंडोक्राइनोपैथी, यानी कि आपके पैनक्रियाज में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी वजह से, जैसे कि अगर आपको डाउन सिंड्रोम है या कुशिंग सिंड्रोम है, पियोक्रोमोसाइटोमा है, हाइपरथायराइडिज्म है, इन सब डिजीजेस की वजह से भी आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हो सकता है आपके पेनक्रियाज पे इफेक्ट हो और आपको डायबिटीज हो जाए। नेक्स्ट टाइप है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस। अब ड्रग्स का ये मतलब नहीं कि कोई नशेड़ी की बात कर रहे हैं कि कोई हेरोइन और कोकेन ले रहे हैं, नहीं। जो दवाई है, जो आप मेडिकेशंस लेते हैं, जो दवाइयाँ होती है, वो भी एक तरह का ड्रग होता है। जैसे कि आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं, थायराइड हार्मोन्स ले रहे हैं, डायऑक्सोऑक्साइड्स ले रहे हैं, थियाजाइड, डिलैंटिन, वेकर, पेंटामाइड, ओलांजापाइन, रिफेम्पिसिन जैसे ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो हो सकता है आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। नेक्स्ट है अगर आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल रूबेला,
मम्प्स या फिर साइटोमेगालोवायरस से आपको इन्फेक्शन है, इन सब इन्फेक्शन की वजह से भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज मेलिटस। जो पैनक्रियाज है वो फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमारा ही इम्यूनिटी उस पर अटैक कर देता है। इस वजह से ऑफ कोर्स अगर उस पर इम्यूनिटी अटैक हो रहा है 90% जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको डायबिटीज हो जाता है। जेनेटिक सिंड्रोम्स की वजह से भी कई बार डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि इनको डाउन सिंड्रोम है, लाइनर फेल्टर्स सिंड्रोम, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, प्रेडर-विली सिंड्रोम्स। जो भी मैंने आपको जेनेटिक सिंड्रोम्स के नाम लिए हैं, अगर किन्हीं कोई ये चीज है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली या फ्रेंड्स या किसी भी जानने वाले को डायबिटीज है तो उसको किस तरह का डायबिटीज है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप्स के बारे में पूछना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर पूछ सकते हैं। आगे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, जाते जाते ये मत भूलिएगा कि एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है फूड जासूस, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें।